स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम आज स्टडी करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म की अगर कोई इक्वेशन है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वेयर ये P एंड Q क्या है? P एंड Q आर functions of x, यानी P और Q जो है केवल x के फंक्शन है। यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑफ x ओनली। अब इसका मेथड समझते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। पहला पॉइंट है, इसका हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में इसको लिखते हैं आई एफ। आई मीन्स इंटीग्रेटिंग, एफ मीन्स फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रल पी इंटू डी एक्स। तो पी कहाँ से कंपेयर करेंगे? इससे। यहाँ जो बाई का कोफिशिएंट होगा वो पी होगा। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है इसका, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस। तो ये कंप्लीट मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का। मेन ये है कि पहले हम उसको पहचान लें कि ये लीनियर है। उसमें क्या पहचान है ये फिर हम बता देते हैं कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें y एलॉन होगा, अकेला होगा, बाकी सब x के फंक्शन होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसी से समझेंगे कि हम कैसे चेक करें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। देखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, तो हम इसे चेक करें कि लीनियर है या नहीं। देखिए लीनियर के लिए हमने बताया पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y होगा एलॉन, बाकी सारे x के फंक्शन होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ये 1 अपॉन एक्स है और एक्स स्क्वायर, ये सभी x के फंक्शन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंपेयर करें, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। comparing with equation 1।
बी गेट, देखिए ये फार्मूला होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे हम क्वेश्चन जो दिया उसको कंपेयर करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स सेम है, वाई सेम है, पी कितना है यहाँ, पी क्या है 1/x। देख सकते हैं आप, हमने लिखा पी वाई, वाई ये है तो पी क्या है 1/x, क्यू क्यू क्या है x स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन के लिए हमने मेथड बताया। पहले हम फाइंड करते हैं आई एफ। आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई की पावर पी क्या है 1/x। हमने अभी कंपेयर किया, वो देख सकते हैं आप 1/x है, और आप इंटीग्रल जानते ही हैं 1/x का इंटीग्रल आप सभी जानते ही होंगे log x होता है। और ई और log जब एक साथ होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। क्या रह गया, यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करते हैं वो आ गया यहाँ इस क्वेश्चन के लिए x। हम सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन ऑफ गिवन, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन के लिए भी फार्मूला हमने लिखा था y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट जो कि आर्बिट्ररी होता है। देखिए आई एफ क्या था x, तो जहाँ जहाँ आई एफ है वहाँ x लिखेंगे, और जहाँ q है वो x स्क्वायर। हमने कंपेयर किया है अभी, q की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन से कितना आया x स्क्वायर। इंटीग्रल एक्स क्यू का होता है x की 4/4। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स और है इज इक्वल टू बाई 10x माइनस 2 sin x। तो हमने ये देखा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें y एलॉन है, बाकी सब x के फंक्शन है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। पहचान समझ आया होगा। तो इस टर्म को हम इस साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो टर्म रही वो हम इधर ही रखते हैं माइनस का 2 sin x। तो ये देख रहे हैं आप कि वो फॉर्म हो गई लीनियर की। हेयर p क्या है यहाँ माइनस का 10x, q क्या है यहाँ माइनस का 2 sin x।
आप देख सकते हैं हमने कंपेयर किया इसको p माइनस का tan x, क्योंकि पी वाई होता है, फॉर्मूला क्या होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू तो ये कंप्लीट जो भी टर्म है या फंक्शन की वो ये लिख दी, p जो है y को छोड़कर सब p होता है वो यहाँ लिख दिया। अब आई एफ फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स ई की पावर p है माइनस का, तो माइनस हम यहाँ बाहर लिख देते हैं इंटीग्रल से। और tan x का इंटीग्रल आप जानते होंगे, e की पावर tan x का इंटीग्रल log sec x होता है, या फिर होता है माइनस का log cos x। तो हम cos वाला ले लेते हैं, माइनस log cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log cos, e और log निरस्त, cos रहा। तो आई एफ क्या रहा, तो tan के इंटीग्रल दो होते हैं, log sec x प्लस का लेना है तब, और माइनस का लेना है तो log cos जो कि sec का इनवर्स होता है। आई एफ हो गया। सॉल्यूशन इज फार्मूला y इंटू आई एफ, देखिए फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, y इंटू कॉस q इंटू आई एफ माइनस टू साइन एक्स, ये q हो गया, और आई एफ कितना हो गया cos x dx प्लस c। ये फार्मूला होता है किसका, साइन टू एक्स का, टेक्नोमेट्री से, टू साइन एक्स कॉस एक्स। इंटीग्रल करने से पहले टेक्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ किया, और साइन का इंटीग्रल आप जानते हैं माइनस का कॉस होता है, और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया, और टू डिवाइड में प्लस सी। टू क्यों डिवाइड में, जो टू एक्स है, टू एक्स को हमने एक्स मान के किया है तो उसका डिफरेंशियल यहाँ आएगा। इंटीग्रल करना आप जानते ही होंगे। ये आंसर।